बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल भी कहा था और यहाँ से इस धरती से अपील की थी। आज हमारे दरमियान निहायत काबिल एहतराम हमारी एक इस इलाके की बेहतरीन शख्सियत जनाब हाजी यूनुस मीर साहब, उनके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे हमारे बीजेपी ब्लॉक सदर छतराल जनाब अलियास खान साहब, पार्टी के सीनियर लीडर, पार्टी के एक अहम रुकन जनाब मारूफ मुगल साहब, उसके साथ साथ हमारे चौधरी पल्लू साहब, हमारे हाजी भट्टी साहब, जितने भी ये इलाके के बड़े मुअज़्ज़िज़ीन और जिनके इलाके के अंदर एक अपनी एक शनाख्त, एक पहचान है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को तामीर और तरक्की की पटड़ी पर लाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि पिछली बार 24-25 को ये जो 31 मार्च गया है, 28, 29 और 30 को यहाँ पे एक ठेकेदार साहब काम करते हैं। उस सिलसिला में मैंने बात की चीफ इंजीनियर से, एससी साहब से और एक्जिन साहब को कि मैंने कहा कि जो छतराल में कलवर्ट बन रहा है उसमें जो साज और सामान, उसमें सीमेंट, सरिया और उसमें कंक्रीट जो डाली जा रही है वो गैर मेयारी, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया। लेकिन डिपार्टमेंट के लिए ये शर्म की बात होनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर आपका वो 15 लाख का कलवर्ट, 15 लाख की बड़ी कास्ट होती है, ये लोगों के हकूक पे, लोगों के हक पे ये आपने डाका डाला है। और कल सुबह 6 बजे से लेके आज 11 बजने जा रहे हैं, आपने उस जो है ठेकेदार के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने उसके खिलाफ रिकवरी का नोटिस नहीं भेजा, आपने उसका ब्लैक लिस्ट नहीं किया। क्या तो सारे गल चाहने हो कि उस ठेकेदार ना जिसने असने पैसे पर डाका मारिया उसना कार्ड ब्लैक लिस्ट होना चाहिए ना? क्या उस पर रिकवरी होनी चाहिए नहीं? अगर सरकार और डिप्टी कमिश्नर पुंछ ऐसा नहीं करते तो आज ये 20 लोग हैं। मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कल इस रोड को ब्लॉक किया जाएगा और उसकी सारी तरह जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से और मैं जम्मू कश्मीर के R&B के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, डिविजनल कमिश्नर जम्मू से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, SDM मैंडर से और एक्जियन मैंडर से, चीफ इंजीनियर से, SC साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हंगामी बुनियादों पर इस ढांचे को खड़ा किया जाए। पिछली बार जो है ये 2 बार जो है, जो बात हकीकत है वो मैं कभी हकीकत जो है मैं आवाम के सामने लाने से नहीं कभी जो है डरूंगा या झुकूंगा। पिछली 2 मरतबा पैसे यहाँ पे फंडिंग जो है वो इशफाक साहब ने की, एक मरतबा पहले की, दूसरी मरतबा जब ये 15 लाख रुपए फंडिंग हुई उस वक्त मैं CPO के पास मैं मौजूद था। आज भी उनसे आप पूछ लें, उन्होंने कहा कि तनवीर आप कोई जाती काम बताएं। मैंने कहा सर नहीं, लोग दर पदर हैं, पढ़ाना तीर हो, सलवा हो, छुआ हो, चरून हो, ये एक बड़ी आबादी जो है ये कट के रह जाती है, आप उस पर पैसा रखें। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद यासीन चौधरी, जिनका जो अपने आप में एक तारीख थे और जिनका काम करने का स्टाइल बड़ा जबरदस्त था, उस वक्त 15 लाख रुपए यहाँ पे रखे गए। लीडर का काम है किसी काम पे पैसे रखना, आगे डिपार्टमेंट उसको किस तरीके से मैनेज करता है। डिपार्टमेंट पूरे तरीके से ये पुल बनाने में, ये कलवर्ट बनाने में पूरे तरीके से फेल हुआ है। उसमें चीफ इंजीनियर उसमें मुलव्वस है, उसमें एक्जियन मुलव्वस है, उसमें AEE मुलव्वस है, उसमें कंसर्न जेई मुलव्वस है और इनकी ये मिली भगत से जो है ये 15 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील करता हूं कि उस ठेकेदार का कार्ड जो है फिल हो, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसकी रिकवरी के लिए उसको नोटिस किया जाए और उसके खिलाफ FIR की जाए। ये बड़ी आबादी जो है
ये कट के रह गई। अगर कोई बीमार होता है, कोई किसी परेशानी में, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल है, यहाँ पे उसके बाद पावर स्टेशन है, यहाँ पे मुलाजमों का आना जाना मेंढर, एक बड़ी आबादी जब कट के रह जाएगी तो हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम जो है, खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है। अगर बगावत है तो बगावत